दोस्तों, आप लोगों के मन में कभी ना कभी किसी ना किसी कॉर्नर में ये बात ज़रूर होगी कि जितने भी अच्छे लोग हैं, उनके साथ हमेशा बुरा होता है और जितने भी बुरे लोग हैं, उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। तो ऐसा होता क्यों है? हमारे वेद पुराण कहते हैं कि इस जन्म में जो भी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम भुगत रहे हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी, ये हमारे पुराने जन्मों के कर्मों की वजह से है। अगर हमने पुराने जन्म में अच्छे कर्म करे हैं, तो इस जन्म में हमें उसका अच्छा प्रभाव मिलता है। और अगर बुरे कर्म करे हैं तो इस जन्म में हमें उसका बुरा प्रभाव मिलता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे वेद पुराण ऐसा ही कहते हैं। चाहे सांसारिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म हो, आपने जो भी कर्म करा है उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपकी नज़र में सही हो, वो परमात्मा की नज़र में भी सही हो। या जो चीज़ आपकी नज़र में बुरी है, वो परमात्मा की नज़र में भी बुरी है। सही हो या गलत, आपको बस कर्म करने चाहिए। वो कर्म सही है या गलत, इसका फ़ैसला भगवान पे छोड़ देना चाहिए। काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि हम इतनी भक्ति करते हैं, इतनी पूजा-पाठ करते हैं, उसके बावजूद हम दुःख पा रहे हैं या हमारे जीवन में कोई सुख नहीं है, या जिसकी भी हम भक्ति कर रहे हैं, उसका कभी हमें दीदार नहीं हुआ या कभी उससे कोई कनेक्शन फ़ील नहीं हुआ। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ फ़ील ही हो सकता है किसी न किसी कॉर्नर में, किसी न किसी जगह पर, जो भी आप कर्म कर रहे हो, उसका फल आपको कभी न कभी किसी न किसी जगह पर मिलेगा ही मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक वापस हूँ एक नई कहानी लेकर, और हमारी आज की कहानी है उमेश की। उमेश जो राजस्थान से बिलॉन्ग करता था, राजस्थान के अलवर ज़िले में उमेश रहता था, और वो बचपन से ही माँ तारा का भक्त था। मतलब उसका रूटीन था कि अगर वो सुबह स्कूल भी जाता था, स्कूल जाने से पहले भी वो माँ का नाम जप के जाता था। और स्कूल से आने के बाद जैसे कि जो दूसरे बच्चे होते थे, वो खेलते थे, कूदते थे, अपना फ़न करते थे। लेकिन उमेश को सिर्फ़ माँ का नाम लेने में ही मज़ा आता था। उससे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि माँ तारा कौन है, क्या है। बस उसकी बचपन से ही माँ तारा के ऊपर लगन लगी, और वो लगन ऐसी लगी कि बस उसे माँ का नाम लेने में ही आनंद आता था। वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, हमेशा माँ का नाम लेता रहता था। और ऐसे ही समय बीतता रहा, और बीतते-बीतते उमेश भी बड़ा हुआ। बड़े होने के बाद उमेश की जॉब भी लगी, उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ी, लेकिन जो उसका डेली का रूटीन था, वो नहीं छूटा। वो सुबह ऑफ़िस जाने से पहले भी माँ का नाम लेता था, और ऑफ़िस से आने के बाद सोने से पहले भी माँ का नाम लेता था। उसका जो रूटीन था वो चलता ही रहा। यूँ तो उमेश के दोस्त उसका मज़ाक भी बनाते थे कि तूने बचपन से माँ की भक्ति करी, उसके बावजूद तेरा जीवन भी सामान्य ही है। जैसा एक आम इंसान का जीवन होता है वैसा ही तेरा जीवन है, तो तेरे को भक्ति का कभी फल नहीं मिला। तो उमेश यही कहता था कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे फल अभी मिले। हो सकता है कि आने वाले समय में मुझे माँ कुछ बहुत बढ़िया मेरा कारोबार कर दे, या कुछ मुझे ऐसा दे दे जिसकी मैंने कभी कल्पना भी ना की हो। लेकिन उमेश यही बोलता था कि माँ मुझे कुछ दे या ना दे, मेरा माँ से प्रेम है और मैं माँ का नाम जपता रहूँगा। फिर कुछ समय और बीतता है, और उमेश को दिल्ली से ऑफ़र आता है एक दूसरी जॉब का, जहाँ पर उमेश को एक अच्छी सैलरी मिल रही थी और रहने के लिए एक अपार्टमेंट भी मिल रहा था। उमेश खुश हो जाता है, वो अपने घर पे ये बात बताता है, उसके पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं, और उमेश दिल्ली के लिए निकल जाता है। अब दिल्ली आने के बाद उमेश को 6-7 साल यहीं पर बीत जाते हैं। मतलब 6-7 साल के अंडर वो वापस अपने गाँव नहीं गया था। कभी-कभार वो अपने माँ-बाप से बात कर लिया करता था। उसकी सारी प्रायोरिटी उसने अपने काम को दे दी थी, क्योंकि उमेश चाहता था कि अपनी जो नई जॉब है, उसमें वो एक अच्छी पोज़ीशन पे जाए। उसके लिए उसने पूरी मेहनत यहाँ पर आकर कर दी थी। अब 6-7 साल बीतने के बाद उमेश का मन करता है अपने परिवार से मिलने का। उससे परिवार की याद आती है। तो वो सोचता है क्यों ना वापस गाँव जाया जाए, कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताया जाए। और इस एक्साइटमेंट में वो उमेश रात की ही बस कर लेता है अपने गाँव की।
और जो बस होती है वो उमेश को रात को 1 डेढ़ बजे ही स्टॉप पे उतार देती है। और उतरने के बाद उमेश देखता है कि वहाँ पर कोई वाहन तो था नहीं, क्योंकि रात का समय था और उमेश ने इतना सोचा ही नहीं कि गाँव में पहुँचने के बाद उसे इतनी रात को कोई वाहन तो मिलेगा नहीं। क्योंकि 6-7 साल वो दिल्ली में रहा और यहाँ पर रहने के बाद वो ये भूल ही गया कि गाँव देहात के एरियाज़ में आज भी जो सर्विस है, वाहन है या जो चीज़ें दिल्ली में ईज़िली अवेलेबल हैं, वो गाँव में अवेलेबल नहीं है। वहाँ पहुँचने के बाद उमेश देखता है कि वहाँ पर वाहन है नहीं, तो वो सोचता है क्यों ना मैं पैदल-पैदल ही अपने गाँव की तरफ निकल जाता हूँ। क्योंकि रात का समय था, उमेश सोचता है कि मैं रात को यहाँ वेट ही करूँगा। उससे अच्छा है कि अगर मैं पैदल निकलूँगा, तो 6-7 किलोमीटर का रास्ता है, मैं सुबह तक कवर कर लूँगा। ये सोच के उमेश पैदल ही गाँव के लिए निकल जाता है। अब 1 डेढ़ किलोमीटर उसने पार ही किया होगा कि उसे सामने एक औरत खड़ी हुई दिखती है, बहुत दूर। और उसने लाल कपड़े पहन रखे होते हैं और घूंघट डाल रखा होता है। उमेश को लगता है कि जो वो औरत है वो भी शायद उसे भी वाहन नहीं मिला होगा और उसे भी अपने गाँव जाना होगा। तो उमेश सोचता है कि शायद वो भी अपने गाँव जा रही होगी, तो उमेश इतना ध्यान नहीं देता। वो पीछे से चलता जाता है और देखता है वो औरत भी आगे-आगे चली जा रही है। काफ़ी देर ये चीज़ चलती रहती है, तो उमेश को लगता है कि कहीं ये मेरे गाँव ही तो नहीं जा रही। उमेश को लगता है कि शायद कोई जान-पहचान की हो। तो मैं सोचता है क्यों ना मैं इससे बात करूँ। तो उमेश उसे पीछे से ही आवाज़ देता है, काकी, ताई कह के वो उसे बुलाता है, लेकिन वो औरत कोई जवाब देती नहीं है। उमेश सोचता है कि शायद ये जान-पहचान की नहीं होगी, उसे लगता है कि शायद कोई और औरत होगी और उसे जानती नहीं होगी। तो उमेश इतना ध्यान नहीं देता, वो फिर चलने लगता है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद उमेश देखता है कि जो औरत है वो एक जगह रुक गई है, खड़ी है खाली। और पीछे-पीछे उमेश तो आ ही रहा था। तो उस औरत से शायद 10-12 कदम दूर पीछे उमेश भी खड़ा हो जाता है कि ये एकदम से रुक क्यों गई है। और उमेश देखता है कि जो वो औरत है वो पीछे घूमती है उमेश की तरफ। और उमेश को उसका चेहरा तो दिख नहीं रहा होता। उमेश को लगता है कि शायद ये रिप्लाई देने के लिए या बात करने के लिए मुड़ी है। तो उमेश उससे बोलता है कि आप भी क्या मेरे गाँव ही जा रहे हो? अपने गाँव का वो नाम लेता है। तो वो औरत कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन अपना जो घूंघट है वो उतार देती है। और जो उमेश देखता है वो देख के वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उस औरत के सर पे बाल ही नहीं है और आँखों की जगह सिर्फ़ 2 काले गड्ढे हैं। मतलब एकदम अंधकार है उसकी आँखों में और जो उसकी स्किन है वो पूरी सफ़ेद पड़ी थी। उमेश को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या सिचुएशन में? क्योंकि उमेश ने सुना था कि उसके गाँव में कोई चुड़ैल का आतंक है। लेकिन उमेश को ये नहीं पता था कि आज उसका सामना उस चुड़ैल से हो जाएगा। उमेश सोचता है कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? वो मतलब वो थोड़ी देर के लिए ब्लैंक ही हो जाता है। वो सोचता है कि मैं माँ को याद करूँ, मैं किसको याद करूँ? क्योंकि उमेश ने जीवन में कभी भी ऐसा कोई ऐसी कोई एंटिटी नहीं देखी थी। मतलब उसने सुना था कि उसके गाँव में कुछ सालों से कोई चुड़ैल घूम रही है, जो लोगों को मिलती है और मार देती है। लेकिन 6-7 साल वो दिल्ली में रह के ये बात भूल ही गया था कि रात में उसके गाँव में निकलना उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत को न्योता दे सकता है। अब उमेश माता को याद करता है, वो सोचता है कि मैंने माता की इतनी भक्ति करी है, माता मेरी रक्षा के लिए ज़रूर आएगी। उमेश माँ का नाम लेता है, लेकिन देखता है कि वहाँ पर कुछ भी उस चुड़ैल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस उमेश की तरफ ही देख के एक स्माइल पास करती रहती है। उमेश को कुछ समझ नहीं आता, वो वहीं खड़ा रहता है, स्तंभ हो जाता है, वो माँ को पुकारता रहता है, लेकिन माँ तारा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स, कोई कोई भी उसे हेल्प नहीं मिलती है। वो देखता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। ना वो चुड़ैल वो रास्ता छोड़ रही है और ना माँ उसकी हेल्प के लिए आती है। वो बहुत दुखी हो जाता है, वो यही सोचता है कि मैंने जीवन भर माँ की भक्ति करी और आज जब मुझे माँ की ज़रूरत है, तो माँ तो आ ही नहीं रही है, ना माँ कोई रिस्पॉन्स दे रही है। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तो वो देखता है कि 2-3 कदम वो चुड़ैल उसकी तरफ आ रही है और फिर रुक जा रही है। अब वो मैं सोचता है कि शायद ये समय उसका आखिरी समय है, क्योंकि उसे अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे माँ पर भरोसा था,
और माँ की तरफ से भी वो निराश हो चुका था। तो अब उमेश सोचता है कि धीरे-धीरे वो साइड से निकल जाए या भाग जाए। उमेश देखता है वो 2-3 कदम आगे बढ़ाता है, तो वो चुड़ैल भी 2-3 कदम पीछे बढ़ा लेती है। अगर उमेश लेफ्ट की तरफ होता है, तो वो चुड़ैल भी लेफ्ट की तरफ हो जाती है। उमेश राइट की तरफ होता है, तो वो चुड़ैल भी राइट की तरफ हो जाती है। ये सिलसिला ही चले जा रहा था। ना वो चुड़ैल उमेश के पास आ रही थी, ना वो उमेश को जाने दे रही थी। उमेश मन में यही सोचता है कि ये आज नहीं छोड़ेगी, ये तो आज मुझे ख़त्म ही करके रहेगी। उमेश के पास जितनी हिम्मत थी, वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठी करता है। वो सोचता है कि मरना तो है ही, क्यों ना मरने से पहले बचने की एक कोशिश करी जाए। वो सोचता है कि माँ पे मेरे को भरोसा था, माँ ने भी मेरा साथ नहीं दिया और ये सामने खड़ी है, तो खुद ही अपनी जान बचानी पड़ेगी। और उमेश में जितनी शक्ति थी, उतनी शक्ति इकट्ठी करके वो सीधा दौड़ लगा देता है। वो आँख बंद करता है और सीधा भागता चला जाता है। अब भागते-भागते उमेश को पता ही नहीं लगता कि वो चुड़ैल के आर-पार निकल जाता है। और जैसे ही उमेश उस चुड़ैल से टच होता है, वो देखता है कि वो उस चुड़ैल के शरीर ने अग्नि पकड़ ली है। वो चुड़ैल जलने लग जाती है और तड़पने लग जाती है। उमेश एक बार पीछे की तरफ देखता है, तो वो देखता है कि जो वो चुड़ैल है वो जल रही है और चिल्ला रही है। उमेश को लगता है कि शायद ये तो मुझे जला के मार देगी। उमेश कुछ नहीं सोचता, वो बस भागता चला जाता है, भागता चला जाता है और सीधा अपने गाँव में आकर रुकता है। वहाँ पर जब तक वो पहुँचता है तो सुबह के 4 साढ़े 4 बज चुके होते हैं और कुछ लोग अपने खेतों में काम करने के लिए जा रहे होते हैं। उमेश उन लोगों से टकरा जाता है, तो वो लोग पूछते हैं कि भई क्या हुआ, तुम इतना घबराए हुए क्यों और कौन हो? उमेश उन्हें बताता है, तो वो उमेश को पहचान जाते हैं कि ये तो हमारे गाँव का ही लड़का है। उमेश सीधा सरपंच के पास जाता है, उन्हें सारी बात बताता है। तो सरपंच उन्हें बताते हैं कि हाँ बेटा, यहाँ पर कुछ सालों से एक चुड़ैल का आतंक है, जो रात को लोगों से मिलती है और जो भी उससे मिलता है वो उसे मार डालती है। पर तुम पता नहीं कैसे बच के आ गए। तो उमेश उन्हें बताता है कि बाबा, मैं तो बहुत मुश्किल से बच कर आया हूँ, वो तो शायद मुझे जला के मारने ही वाली थी। तो ये सारी बात पूरे गाँव में फैल जाती है। तो अगले दिन जो उमेश के माता-पिता होते हैं, वो थोड़ा डर जाते हैं कि उमेश का सामना चुड़ैल से हुआ है। तो वो गाँव के एक बाबा के पास उमेश को लेके जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तो जो वो बाबा होते हैं, वो उमेश को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। तो वो बाबा उमेश को बोलते हैं कि बेटा, वहाँ से ज़िंदा वापस आना कोई छोटी बात नहीं है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि तुम वहाँ से ज़िंदा वापस आए हो और शायद माँ की ही कृपा है कि तुम वहाँ से ज़िंदा वापस आए हो। तो उमेश बोलता है कि बाबा, क्या बात कर रहे हो? माँ ने तो मेरी हेल्प ही नहीं करी। मैंने वहाँ पर माँ को बहुत पुकारा, माँ को बहुत याद किया, लेकिन माँ तो आई नहीं, वो चुड़ैल ही मेरे सामने खड़ी रही। तब बाबा उमेश को बताते हैं कि बेटा, जो वो चुड़ैल थी, उसने तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश करी, लेकिन 10-12 कदम दूर ही वो तुम्हारे ऑरा के अंदर नहीं आ पाई। मतलब जो तुम्हारी ऊर्जा थी, उसको वो क्रॉस नहीं कर पा रही थी। माँ ने तुम्हारे आसपास एक ऐसा ऑरा, एक ऐसा प्रोटेक्शन लेयर बना रखा था कि वो चुड़ैल उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रही थी। अब ना वो तुम्हें जाने देना चाहती थी और ना वो तुम्हारे करीब आ पा रही थी। इस वजह से ही वो तुम्हारा रास्ता रोक के खड़ी थी। लेकिन हुआ यूँ कि जब तुम भागते हुए उसके पास गए और उसके शरीर को तुमने छुआ, तो आज तक तुमने जितना भी माँ को याद करा है, तुमने जितना भी माँ का नाम लिया है, उस तप के प्रभाव से ही वो जल के भस्म हो गई। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, तुमने शायद माँ को बहुत सच्चे दिल से याद करा है। तो माँ की कुछ शक्ति का अंश तुम्हारे अंदर आ गया है। और जब उमेश ये बात सुनता है, तो वो हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने तो माँ को बहुत भला बोला था, लेकिन माँ तो मेरी हेल्प ही कर रही थी, माँ तो मेरे साथ ही खड़ी थी। और उस दिन के बाद उमेश अपना सांसारिक जीवन त्याग देता है और वो उन साधु महात्मा के पास ही रुक जाता है। और बताते हैं कि उमेश उस दिन से माँ की भक्ति ही कर रहा है और वो उन महाराज जी के साथ ही माँ को याद करता है, भजन करता है और माँ की भक्ति में ही उसने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी से आप लोगों को समझ आया होगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उसका फल हमें अभी मिले। हो सकता है कि बाद में 100 गुना या 1000 गुना उस कर्म का फल हमें मिले। तो आपको सिर्फ़ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है।
और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग वीडियोस तो देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं ऐसी और रोचक कहानियाँ लेके आने वाला हूँ, जो सत्य घटनाओं पे ही आधारित है। तो आप लोग मेरा साथ दें और मैं आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी कहानियाँ लेके आऊँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।